तुम्हें बता आदि, अनिल ने मुझे कभी समझाया नहीं। मैंने ना उनके लिए हर एक चीज की है, एवरीथिंग पॉसिबल, बट वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। मुझे लगा था एटलीस्ट इस मैरिज एनिवर्सरी पे हमें थोड़ा सा वक्त मिलेगा। हाउ स्टूपिड। इनफैक्ट मैंने ये रियलाइज भी किया कि शायद वो भूल गए होंगे, इसलिए मैं दुपट्टा ओढ़ के एकदम दुल्हन जैसे बन ठन के बैठी थी। बट उनको याद भी नहीं आया। He didn't bother। पता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। तुम इस रिश्ते से आजाद होना चाहते हो? अगर उस आजादी का नाम आदि है तो ऑफ कोर्स यस। हाँ बॉस। हाँ बॉस, मैंने सारी रिपोर्ट बना ली है। हाँ 12 बजे तक भेज दूंगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी भेजता हूँ। जी जी। ये क्या हालत बना रखी तुमने? ऑफिस में इतनी टेंशन चल रही है और तुम ऐसे तैयार बैठी हो जैसे हमारी पहली रात हो शादी की। जाओ यार, खाना गर्म करो। मैं वैसे ही बहुत थक चुका हूँ, बहुत भूख लग रही है। मैं फ्रेश होके आता हूँ तब तक, ठीक है? भाभी, अरे आदि, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू आदि। मोस्ट वेलकम। आंखें बंद करिए। क्यों? अरे बंद करिए ना। गॉड। एक मिनट, अभी खोलिएगा नहीं। अरे अभी आंखें खोलिए। वाह आदि, कैसा लगा? दिस इज सो प्रिटी। थैंक यू। पर इसमें थैंक यू की क्या बात है? आज आपकी एनिवर्सरी है तो आपका तो हक बनता है। भाभी, कुछ नहीं आदि, दिस इज सो स्वीट। वो तो मैं हूँ ऑलवेज। अच्छा, मैं सोने आ रहा हूँ। अरे खाना खाना तो खा के जाओ। भाभी, खाना तो मैं बाहर से खा के आया हूँ। तुम्हारे फेवरेट गुलाब जामुन भी बने। गुलाब जामुन? यस। हाँ तो मैं जरूर खाऊंगा। अब भाभी पहले आप खाइए। अरे तुम खा लो, मैंने खाया है। अरे खाइए ना। अब भाभी सॉरी भाभी। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। थैंक यू। अरे आप तैयार भी हो गए? हाँ यार, और तुम रात को सोफे में सो गई थी? क्या करती, आपका वेट करते करते वही सो गई, आप आए ही नहीं। अरे यार, ऑफिस में इतना वर्कलोड है ना, क्या बताऊं। बस आज भी जल्दी निकलना है। ऐसा क्या काम है आपको, कितना बिजी रहते हैं आप? शालिनी, वो नया प्लांट है ना, उसके लिए आज अर्जेंट मीटिंग है, उसी की तैयारी करनी है। और अभी मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं की यार। अनिल, ऑफिस के बाहर भी एक दुनिया है जिसमें आपकी एक पत्नी भी है। पत्नी है, एक छोटा भाई है, घर में माँ बाप है, सब पता है मुझे। उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इतनी। सुनो, आदित्य की ना आज एक मीटिंग है, उसे उठा देना टाइम पर।
और उससे कहना कि अच्छे कपड़े पहन के जाए, मेरी बेइज्जती मत कराए, ठीक है? ठीक है। और कुछ? हाँ, वो शाम को मैं लेट हो जाऊंगा। चलो बाय। इसमें नई बात तो है। बाय बाय। बाय। गुड मॉर्निंग आदि। गुड मॉर्निंग भाभी। उठ जाओ, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना? पर भाभी वो इंटरव्यू तो कैंसिल हो गया ना। कैंसिल हो गया? फिर तो मुझे तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। एक काम करो, तुम फिर से सो जाओ। अरे कोई बात नहीं भाभी। तो एक काम करो, उठ के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। हाँ ठीक है। ये आदि, क्या हो गया? वो बाथरूम में पैर स्लिप हो गया। कैसे? कहाँ लगी है? सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, थोड़ी सी। हाँ अनिल बोलो। हाँ मुझे 1 महीने के लिए अर्जेंट हरियाणा फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। क्या? क्यों? प्रोडक्शन प्लांट में कुछ इशू आ रहा है, इसलिए मुझे आज रात की फ्लाइट से बॉस के साथ निकलना पड़ेगा। चलो अभी मैं फोन रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अरे पर हेलो। वाह, इनके पास तो बात करने तक का भी टाइम नहीं। किसके पास टाइम है? नहीं, वो कुछ चाहिए तुम्हें? वैसे आज आप कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, खाने में क्या खाओगे? आज हम दोनों ही हैं। क्यों, भैया नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो ऑफिस के अर्जेंट काम से हरियाणा जा रहे, वो भी 1 महीने के लिए। सच्ची? मतलब हम दोनों अकेले? जी हाँ, बट अभी तुम्हें बहुत काम है। अभी तुम्हें भैया की बैग लेके ऑफिस जाना है उन्हें देने। जाओ जल्दी, जाओ। जो हुक्म मेरे आका।
तुम्हें पता आदि, अनिल ने मुझे कभी समझाया नहीं। मैंने ना उनके लिए हर एक चीज की है, एवरीथिंग पॉसिबल, बट वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। मुझे लगा था एटलीस्ट इस मैरिज एनिवर्सरी पे हमें थोड़ा सा वक्त मिलेगा। हाउ स्टूपिड। इनफैक्ट मैंने ये रियलाइज भी किया कि शायद वो भूल गए होंगे, इसलिए मैं दुपट्टा ओढ़ के एकदम दुल्हन जैसे बन ठन के बैठी थी। बट उनको याद भी नहीं आया। He didn't bother। पता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। तुम इस रिश्ते से आजाद होना चाहते हो? अगर उस आजादी का नाम आदि है तो ऑफ कोर्स यस। शालिनी, तुम्हें पता है तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। और आज तुम इस नाइटी में ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आसमां से परी उतरकर सीधा मेरी कोट में आ गया। और ये तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी इस मुस्कान के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अच्छा, तुम्हारी आंखें जी करता है इसमें डूब जाओ। और जो तुम्हारी आंखों की ये चमक है ना, मानो कि चांद सितारे सब कुछ तुम्हारी आंखों में बस गया। तुम्हें पता है आदि, आज तक इतनी तारीफ मेरी कभी किसी ने नहीं की है। ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ये अदाएं, तुम्हारी नज़ाकत और तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी सारी बातें दिल से होकर मेरे दिल तक पहुंच जाती बिना कुछ कहे। कौन है? आदि, तुम्हारे भैया का वीडियो कॉल है, ब्लैंकेट के अंदर जाओ जल्दी। हाय शालिनी, कैसी हो? अब याद आ रही है आपको शालिनी की, 15-20 दिन बाद। हाँ, वो काम में थोड़ा बिजी था ना। तुम ताना मत मारो यार अभी। अच्छा, तुम अभी रात के कपड़े में क्यों बैठी हुई हो? अरे वो मैं घर में अकेली हूँ ना, तो जो हाथ में आया वो पहन लिया। हाँ, वो भी है। आदि कैसा है? आदि ठीक है, इंटरव्यू के लिए गया है। अच्छा, चलो ठीक है, तुम ध्यान रखो। बाय बाय। अरे अनिल, आप आ गए? हाँ, तुम कहाँ से आ रही हो? मोहित, मैं तो बस ऐसे ही। आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। वैसे बहुत सारे सरप्राइज है मेरे पास। तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कोई खास बात है। नहीं तो? नहीं, कुछ तो है। नहीं बोलो ना। नहीं अनिल, ऐसे कुछ नहीं है। कुछ कहना चाहती हो? वो अनिल, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो बहुत खुशी की बात है। संभाल के अनिल। अब तो बहुत ज्यादा संभालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। प्रणाम भैया। हाँ, जीते रहो। और बढ़िया भैया। और आदि कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भैया। तो कैसे जा रहे हैं इंटरव्यू? बस जॉब की तलाश और इंटरव्यू चल रहा है। हाँ। अच्छा है। शालिनी, खाना दो ना आदि को। अरे हाँ, रुको रुको, मैं देता हूँ। अरे मैं ले लेता हूँ, आप बैठिए ना। अरे यार, अब तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। शालिनी प्रेग्नेंट? भाभी प्रेग्नेंट है? माँ बनने वाली है। फिर तो मुंह मीठा बनता है भैया। मैं खिलाऊंगा भाभी को। अब भैया आप भी खिलाओ ना।
क्या हुआ भैया? सालनी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो तुम? सालनी तुम्हें याद है हम 2 साल से कोशिश कर रहे थे और हमारा बच्चा नहीं हो रहा था, तो बीच में मैंने एक टेस्ट करवा लिया, मेरा स्पर्म काउंट कम निकला, तो नेचुरली तो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हो? नहीं, एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन स्पर्म काउंट कम है तो मैं यकीन कैसे करूं? वो सब मुझे नहीं पता अनिल, मुझे बस इतना पता है कि ये बच्चा तुम्हारा है। मान लेते हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद हाँ तो करा लो, जो टेस्ट जैसी टेस्ट करानी है करा लो। ठीक है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? क्या कह रही हो तुम? पहले तुम्हें मुझे बताना था ना। पागल हो गई हो क्या? क्या फर्क पड़ता है? कराने दो ना उसको डीएनए टेस्ट। तुम दोनों का डीएनए टेस्ट सेम ही आएगा, तुम दोनों भाई हो। नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैं उसका सौतेला भाई हूँ What? और हमारा डीएनए टेस्ट कभी नहीं मैच होगा। अनिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुमने मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई अनिल। मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई एंड इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि ये बच्चा हम अबॉर्ट कर देंगे। नहीं सालनी, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है मेरा ही बच्चा हो, क्या पता मेरे स्पर्म काउंट बढ़ गए हो। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। अरे बाबूजी, आइए आइए। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटा, आइए जीते रहो। आइए 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 बैठिए, आइए बैठिए। प्रणाम बाबू। जीते रहो, जीते रहो। क्या बात है, आप लोग नर्वस लग रहे हैं? नहीं बाबूजी, बात वो है कि अनिल, अरे बाबूजी क्या छुपाना है, बाबूजी तो घर के हैं। बाबूजी अब दादा बनने वाले हैं, शालिनी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाले हैं। क्या? हाँ बाबूजी। ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है, फिर तो मैं सही समय पर आ गया। वो क्या है ना बाबूजी, मैंने अपना लैब टेस्ट करवाया था, तो उसमें मेरे स्पर्म काउंट कम निकले हैं, तो नेचुरली मैं बाप तो नहीं बन सकता। तो मैंने सोचा बाबूजी मैं अपना डीएनए टेस्ट करवा लेता हूँ, तो उससे पता चल जाएगा। डीएनए टेस्ट वाले को बुलाया है, वो आता ही होगा। वो देखिए आ भी गया। अरे आओ, अरे आओ भाई आओ। तुम यहाँ बैठो। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? शालिनी बैठो ना। अरे बैठिए, यहाँ बैठो, बैठो 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 शालिनी बैठो। अरे निकालो ना सामान यार। अनिल सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मुझे टेस्ट नहीं करना, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? अनिल, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मुझे माफ कर दो। किसका है फिर? ये बच्चा आदि का है। भैया, सुरेश भाई आओ, हो गया काम आप। थैंक यू। That's it. उसमें कोई प्रॉब्लम है ना, मैंने कोई टेस्ट कराया था ना मेरी स्पर्म काउंट कम। तुम दोनों की रंगरलियां ना मैंने देख ली थी, और वो टेक्नीशियन ना, वो टेक्नीशियन नहीं था, मेरा ऑफिस का ड्राइवर था। तुम्हें याद है मैंने कॉल किया था तुम्हें एक बार, और तुम फ़ोन काटना भूल गई थी इस बार।
बाय। अरे क्या कर रहे हो तुम? फोन चल रहा है। क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा सब्र करो। वीडियो कॉल चल रहा था आदि। तो मैंने वो सारी रंगोलियाँ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी, स्क्रीन रिकॉर्डर से। ये देखो, मुझे माफ कर दो। अपनी ज़बान से मेरा नाम ही मत लेना। मेरा प्लान था कि इसका डीएनए मैच हो ही जाएगा, तुम दोनों के बच्चे मैं पालूं, तुम दोनों रंगोलियाँ बनाओ, यही प्लान था ना। घर से निकलो, मुझे माफ कर दो। निकलो घर से। भैया बाहर बाहर सोयल बाहर निकल, चल चल और निकल। बाहर भैया निकल जाओ घर से।